असंयम के कामों में नहीं, अज्ञानता के कामों में नहीं। अज्ञानता में यदि किसी के प्रति बुरा भाव आ गया तो आचार्य महाराज कहते हैं कि मन में आ गया तो आ गया, इसे यहीं दबा के रखो, किसी को कहना नहीं, वचन तक नहीं जाना। और वचन से यदि आपके निकल भी गया तो बस वचन तक ही रखना, उसको व्यवहार में जुड़ने नहीं देना। अज्ञानता में, असंयम में कम कम कम, धर्म में ज्यादा ज्यादा आगे बढ़कर के किसी के मन में किसी के प्रति द्वेष आ गया, अरे ये कहां से आ गया सामने, इससे तो हमारे जमता नहीं है। और मन में आया सो पूजन की पंक्तियां भी याद आ गई, मन में हो सो बचनो चरिए। अब उसको मारने का भाव हो गया, अब भाव अकेला हुआ तो किसी को पता नहीं, और भाव मन में आ गए तो कहा बचनों से भी कहो, सो बचनों में आ गया, अरे तू दिख गया, मैं अब भी तेरे को देखता हूं, और ऐसा वैसा, और डंडा उठा के ले आया। और अब बचनो चरिए सो तनसों भी करिए, सो उसने ठोक ठाक दिया तो और मामला बिगड़ गया। नहीं, असंयम में, पाप में, अज्ञानता में आ गया है भाव, आ गया, बचनों तक नहीं ले जाना। वचन में जल्दबाजी में निकल गया, आवेश में निकल गया, फिर वैसा करना नहीं। ये असंयम और पाप के, अज्ञानता के लिए है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में क्या कहा गया, दान देने का भाव मन में आ गया और किसी को कह दिया कि भैया आज तो देना है तो कर दो। नियम लेने का भाव मन में आ रहा है, दिन दो दिन विचार कर लो, ज्यादा टालना नहीं, क्योंकि मन की परिणति का कोई भरोसा नहीं। और तुमने कह दिया कि भैया नियम लेने का भाव हो रहा है, तो भाव हो रहा है तो फिर फटाफट 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 अनुकूलता देख करके कर लो। धर्म के कार्यों में, अच्छाई के कार्यों में, भलाई के कार्यों में मन के साथ वचन और वचन के साथ हमारा व्यवहार भी जुड़े, इन तीनों की एक रूपता को ही धर्म कहा गया है। ऐसे धर्म को समझने के लिए मन का विकसित होना बहुत जरूरी है। मंद बुद्धि व्यक्ति ऐसे धर्म की परिभाषाओं को नहीं समझ पाता है। बाल वय का छोटा सा शिशु भी ऐसी धर्म की परिभाषाओं को पकड़ नहीं पाता है। मन जब विकसित होता है तो धर्म की सूक्ष्मताओं को, गहराइयों को पकड़ता है। मन विकसित जो होता है वही धर्म को पकड़ पाता है। तो विकसित मन ही मायाचार को बहुत बड़ा मूर्त रूप दे पाता है। एक छोटा सा बच्चा धर्म के प्रति सूक्ष्म बात नहीं समझ पाता तो वह छल कपट भी उतना नहीं कर पाता। बच्चे में छल कपट उतना नहीं होता। और बच्चा जैसे बड़ा होता है, मन का विकास जैसे जैसे होता है, तो पकड़ भी अच्छाई को लेकर के आती है, तो पकड़ बुराई को लेकर के भी आती है। तो मन के विकास के साथ साथ मन में माया का भी विकास होता है। मन के विकास के साथ साथ मन में सरलता, ऋजुता, आर्जव धर्म का भी विकास होता है। मन पर आधारित है। मन जाता है वचन पर, वचन जाता है तन पर, और ऐसा जब हम एक रूप बना लेते हैं तो फिर हमारा धर्म आर्जव धर्म को लेकर के प्रारंभ होता है। हमारे गुरुवर आचार्य श्री 10 धर्मों के प्रवचनों में आर्जव धर्म की जब भी व्याख्या करते हैं, किसी न किसी रूप में इस संदर्भ को अवश्य लेते हैं कि टेढ़ापन, टेढ़ापन, तेरापन, तेरापन तेरा स्वभाव नहीं है। टेढ़ापन, तेरापन यानी स्वभाव नहीं है। तेरा स्वभाव तो सरलता का है। सांप को देखा कभी आपने? देखा नहीं देखा? कैलेंडरों में कि सामने सामने है? सामने सामने रबर प्लास्टिक का कि चलने वाला प्लास्टिक का भी दौड़ जाता है? नहीं, सामने सामने देखा हो महाराज, देखा तो हमको भी है। वो नाग पंचमी वाले नहीं,
गले में डलवा दो, गले में डलवा दो, वो नहीं। बिना सूचना के यदि कोई आ जाए है, बिना जानकारी के तुमको दिख जाए, तो तुम सांप को देख के घबरा जाते हो और सांप भी तुमको देख करके घबरा जाता है। और जिस फुर्ती के साथ तुम उससे दूर होना चाहते हो, उसी फुर्ती के साथ सांप भी अपने दूसरे रास्ते से भागना चाहता है। और फिर क्या होता है, सांप यदि भाग गया तो तुम्हारे मन में फिर जिज्ञासा आती है, अब देखो कहां जा रहा है। जब वो तुम्हारे पास दिखाने को आ रहा तो तुम भाग रहे और जब वो भागने को हुआ, अब तुम पीछे पीछे लोगोगे, अब देखो कहां है, अब देखो कहां है, अब देखो कहां है। दूर दूर से लोग दौड़ करके आ जाते हैं, है कहां है, कैसा है, फिर उसके पीछे पीछे जाएंगे। देखने में क्या आता, जब तुम्हारे पास से सांप तेजी के साथ भागा तो कैसे भागता है, ऐसे 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 ऐसे, टेढ़ा मेढ़ा होकर के, टेढ़ा मेढ़ा होकर के, सर टेढ़ा मेढ़ा होकर के। और जब वो अपने स्थान पर पहुंच जाता है तो अभी तो ऐसे ऐसे लहरदार होकर के तेजी से जा रहा था, और जब उसका स्थान आ जाता है तो उस बिल में वो कैसे प्रवेश करता है, टेढ़ा मेढ़ा होकर के करता है क्या, नहीं, अपने घर में अपने बिल में तो एकदम फिर सीधा सरल होकर चला गया। आचार्य महाराज कहते हैं कि संसार में तुम कितना ही लहरदार टेढ़ा मेढ़ा होकर के चलते रहो, ये चाल संसार की रहेगी। संसार तो टेढ़ी मेढ़ी चाल वाला ही है। टेढ़ी मेढ़ी चाल ना हो तो संसार किस काम का, किस नाम का। संसार टेढ़ी मेढ़ी चाल वाला ही है। संसार में टेढ़ी मेढ़ी चाल तुम्हारी चल सकती है, लेकिन जब भी तुम अपने आत्मगृह में प्रवेश करना चाहोगे तो टेढ़ी मेढ़ी चाल छोड़ करके सर्प की तरह सीधे सरल अपने बिल में प्रवेश करना पड़ेगा। बात ख्याल में आई कि नहीं आई, समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आ गई। ऐसे आर्यों के धर्म को इसलिए समझना पड़ता है कि जब तक ऐसा सरलता का धर्म नहीं होगा तब तक हमें अपने आत्मा के स्वभाव का अनुभव नहीं होगा। व्यवहारिक चर्या व्यवहार का धर्म दर्शाती है, और आत्मिक गुण जो अपने अनुभव से जुड़ा होता है वह अंतरंग का आर्जो, आत्मा का आर्जो धर्म माना गया है। ऐसे इस धर्म को समझने के लिए एक उदाहरण और आपके बीच में रखते हैं। मिठास तो मिठास ही होती है, लेकिन एक मिठास जलेबी की होती है, एक मिठास गन्ने की होती है। गन्ने में मिठास होती कि नहीं होती, होती है। जलेबी में मिठास होती कि नहीं होती, होती है। लेकिन दोनों का आकार कैसा है। कभी भी जलेबी गन्ना जैसे आकार में नहीं बनेगी, और कोई दुकानदार हलवाई गन्ने जैसे आकार में जलेबी बना दे, तुम उसको जलेबी नहीं मानोगे, उसका नाम बदल दोगे। और कभी भी गन्ना किसी भी खेत में जलेबी जैसा गोल गोल नहीं निकलेगा। जब भी गन्ना निकलेगा सीधा सीधा ही निकलेगा। मतलब जो सीधा खड़ा है उसे हमने गन्ना कहा, और जो अपने बनावट में आकार में ही जो स्वभाव से ही, उसको क्या कहा, राउंड राउंड स्टॉप क्या कहा उसको, जलेबी को। जलेबी का इंग्लिश नाम क्या है, डिक्शनरी उठा के देखो, शायद कोई नाम नहीं मिलेगा। इतना ही बताना पड़ेगा उनको इंग्लिश में कि राउंड राउंड स्टॉप, राउंड राउंड स्टॉप, राउंड राउंड स्टॉप, और ऊपर से भर दो। अब उसे आश्चर्य हो जाता है विदेशी को कि इसमें अंदर ये मिठास कैसे गई होगी। वो सोचता कोई इंजेक्शन लगा करके, उसे क्या मालूम ये कैसे बनती है। राउंड राउंड स्टॉप में चाशनी अंदर कैसे चलेगी, आश्चर्य। वो रिसर्च करने लगता है, शोध लिखेगा, कैसे बनी, कैसे उसमें गई, क्या हुआ, कहाँ से उसको इंजेक्शन लगाया, कैसे लगाया, और वो अपने विदेश में जाकर के बताएगा। भारतीय को इसकी जरूरत नहीं है। जलेबी का आकार कैसा है, गोल गोल है। जलेबी में जो मिठास आई है वो अंदर की मिठास नहीं है, ऊपर से
डाली गई मिठास है, उसके अंदर भरी गई मिठास है। और गन्ने के अंदर जो मिठास आई है, इंजेक्शन लगाया क्या? ऊपर से कुछ डाला क्या? गोड़ गोड़ सीरा डाला क्या गन्ने में? नहीं, गोड़ गोड़ सीरा ही गन्ने से बनता है, डाला नहीं। गन्ने में जो मिठास आई है स्वाभाविक, ओरिजिनल है। और जलेबी में जो मिठास आई है वो ऊपर से पिलाई गई, डाली गई मिठास है। इस उदाहरण से मैं ये सिद्ध करना चाहता हूं कि टेढ़े मेढ़ेपन में जो मिठास आती है वो ऊपर से ओढ़ी गई मिठास होती है, ओरिजिनल नहीं है। ऊपर से ओढ़ी गई मिठास है टेढ़े पेढ़ेपन की। और जो सरलता के साथ मिठास आती है गन्ने के समान, वो ओढ़ी गई मिठास नहीं है, अंदर से अर्जित स्वाभाविक ओरिजिनल मिठास है। ऐसी आंतरिक हमारी जो मिठास है, बिना किसी को धोखा देने वाली, बिना किसी को छल कपट करने वाली, बनावटीपन की भी नहीं, सहज है, जो है सामान्य से है। ऐसे हमारे व्यवहार की जो विनम्रता है, जो मिठास है, उसी को हमने आर्यों का धर्म कहा है। ऐसे आर्यों के धर्म को पाने के प्रयास में हम सभी संस्कार शिविर के रूप में 10 लक्षणों के पर्व में पूजा पाठ करते हैं, जाप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, संयम का पालन करते हैं, भावना भाते हैं, सामायिक करते हैं, आत्मा के संशोधन का, शुद्धिकरण का भाव करते हैं। ये 10 लक्षण का महापर्व आत्मा को पहचानने का पर्व है, आत्मा को पाने का पर्व है, आत्मा के निरीक्षण का पर्व है, आत्मा के परीक्षण का पर्व है और आत्मा की उपलब्धि करने का महापर्व है। इससे अच्छा अवसर आत्मा के गुणों की आराधना का, आत्म स्वभाव की प्राप्ति का और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए इस पर्व को पर्व ही नहीं बल्कि महापर्व कहा गया है। अंतिम उदाहरण सुना करके समय पर ही विराम दूंगा। अंतिम उदाहरण इसी बात को प्रेरित करते हुए लिखा गया है और जीवों की अवस्थाओं को लेकर के भी सैद्धांतिक विवेचनाएं अपने मूल ग्रंथों में बहुत आई हैं। आचार्य महाराज ने लिखा कि टेढ़ा मेढ़ापन भी कई प्रकार का होता है। कसायों के संस्कार को लेकर के 4 भेद तो किए जाते हैं। अनंतानुबंधी कसाय का टेढ़ा मेढ़ापन, जिसमें मिथ्यात्व और अज्ञानता पड़ी हुई है। सम्यक दर्शन की भूमिका बन गई तो भी एकदम सरलता जल्दी नहीं आती है। तो एक तरह से सम्यक दर्शन की भूमिका में अप्रत्याख्यान के साथ टेढ़ा मेढ़ापन। फिर मान लो कोई देशव्रती बन गया तो भी एकदम भगवान के स्वभाव जैसा सरल थोड़ी हो पाता है, तो उसके साथ प्रत्याख्यान संबंधी टेढ़ा मेढ़ापन। और मुनि महाराज भी बन गया तो एकदम भगवान जैसी सरलता थोड़ी आई है। तो उनके स्वभाव और संस्कार में भी यदि टेढ़ा मेढ़ापन आता है तो कितनी स्थिति को लेकर के वो रहे और स्थिति उसकी कितनी है। यदि अज्ञानता में मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी कसाय की तीव्रता का टेढ़ा मेढ़ापन है तो उसके लिए तो कहा बांस की जड़। क्या कहा? बांस की जड़। अब बांस की जड़ को निकाल करके देखो तो कहाँ किसमें क्या, कहाँ किसमें क्या, कहाँ किसमें क्या, और ऐसा वैसा कितना गुत्थम गुत्था, उसमें कुछ समझ में ही नहीं आता। तो अनंतानुबंधी कसाय का टेढ़ा मेढ़ापन भव भवांतर अनंत संसार में भ्रमण कराने वाला है। अंत का कोई पतियारा नहीं कब अंत होगा, अनंतता को लेकर के चल रहा है। अनंतानुबंधी कसाय का टेढ़ा मेढ़ापन बांस की जड़ की तरह है। अप्रत्याख्यान कसाय का टेढ़ा मेढ़ापन सम्यक दर्शन की भूमिका बन गई है, तत्व का ज्ञान हो गया है। तो ज्यादा से ज्यादा रहेगा तो 6 महीने, इससे ज्यादा नहीं। 6 महीने के अंदर उसका संस्कार टूटेगा, उसका संस्कार बदलेगा। सम्यक दर्शन की भूमिका 6 महीने से ज्यादा टेढ़ा मेढ़ापन नहीं।
चाहे क्रोध का हो, चाहे मान का हो, चाहे माया का हो, चाहे लोभ का हो। 6 महीने से ज़्यादा नहीं सम्यक दर्शन में। प्रत्याख्यान देश वृत्तियों के लिए 15 दिन में प्रतिक्रमण होता है पाक्षिक, तो उसी के साथ साफ सफाई हो जाती है, उसी के साथ संस्कार टूट जाता है। 15 दिन का ही केवल प्रत्याख्यान कसाय के साथ 15 दिन पाक्षिक, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और संजुलन कसाय के साथ टेढ़े मेढ़पन का संस्कार आया भी तो जल में खींची गई पानी की लकीर के समान आया गया, आया गया, आया गया। अनंतानुबंधी कसाय के टेढ़े मेढ़ेपन को बांस की जड़ की उपमा दी है। अब प्रत्याख्यान कसाय के टेढ़े मेढ़ेपन को लेकर के मेंढे के सींग, मेंढा बकरा होता ना, बड़े घुमावदार उसके सींग होते हैं, उसका उदाहरण दे दिया। और प्रत्याख्यान कसाय के साथ 15 दिन के संस्कार को लेकर के जो बात कही जाती है उसमें गौमूत्रिका का उदाहरण दिया जाता है। गाय चलती है और उस तरह से जो गौमूत्रिका है उसका ऐसे चलने में जो लाइन बनती है उसका उदाहरण दे दिया गया है, छोटा संस्कार है। और फिर संजुलन कसाय के लिए टेढ़े मेढ़ेपन में तो केवल खुरपा होता ना, खुरपी जो घास वास छीलने के काम, बस एक ही मोड़ा ऐसा रहता है, सामने उसका लोहे का भाग आ जाता है, पकड़ने का भाग टेढ़ा रहता है, बस इतना, एक ही टेढ़े मेढ़ेपन में संजुलन का संस्कार खत्म हो जाता है। शास्त्रीय व्याख्याएं इसलिए बीच में रखना जरूरी हुआ कि सैद्धांतिक विवेचना भी आपको मालूम होना चाहिए, भगवंत की वाणी में क्या आया है, आचार्यों ने क्या लिखा है। और अंतिम उदाहरण दे करके मैं विराम देता हूँ। एक बार श्री कृष्ण के समय में ऐसा प्रश्न उठ गया, गोपिकाओं के मन में ज़्यादा भाव आ गया कि हम लोग इतना कृष्ण का नाम लेते हैं, हम लोग कृष्ण का इतना मतलब पुकार करते हैं, कृष्ण काना कन्हैया हमारे लिए इतने प्यारे लगते हैं और हम लोगों को ज़्यादा समय ही नहीं देते हैं, बहुत सारी व्यस्तता रखते हैं और हम लोग इतने स्नेही हैं, फिर भी हमारी ज़्यादा पूछताछ नहीं है, लेकिन कृष्ण के पास हमेशा रहने वाली ये मुरली बंसी, कृष्ण इसको कभी छोड़ते ही नहीं है, हमेशा साथ में ही रखते। आखिर कारण क्या है? ये बंसी बांसुरी काली कलूटी सी दिख रही है, छोटी दिख रही है, छेद पर छेद भी दिख रहे हैं, सुंदरता भी उसमें कुछ नहीं दिख रही, फिर भी उसको हमेशा हाथ में लिए रहते हैं। और हम लोग इतना हाव भाव रखते हैं, फिर भी कोई महत्व नहीं दिया जाता, आखिर बात क्या है? और ये जिज्ञासा, ये प्रश्न जब कृष्ण के दरबार में गोपिकाओं के द्वारा रखा गया